बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल टीके टेक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया में तकरीबन 1000 साल से मुसलमानों का तसल्लुत रहा है। ये तसल्लुत ईमानदारी और बहादुरी के इवज़ था। और अगर हम बात करें सल्तनत उस्मानिया की, तो इनमें हीरोज़ की तादाद कुछ कम नहीं, एक से एक बहादुर जानिसार आए हैं। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान सल्तनत उस्मानिया का बानी उस्मान है, जो अर्तगरल का बेटा और सलमान शाह का पोता था, जो कि 656 हिजरी सन 1258 में पैदा हुआ। उस्मानियों का ताल्लुक कई कबीला से था। उस्मान अव्वल बहुत से आला कायदाना सलाहियत का मालिक था। उसको उसकी हिकमत और दानाई की बदौलत अपनी कौम का रईस मुकर्रर किया गया। इस वीडियो में हम उस्मान की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात से आपको आगाही देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तारीख़ में उस्मान की ज़िंदगी का एक मशहूर वाक़या, जिसमें उस्मान ने सुल्तान अलाउद्दीन की नसरानियों के ख़िलाफ़ मदद की, बहुत से नाकाबिल शिकस्त शहरों को और मजबूत किलों को फतह किया। उसी की बदौलत एक सरजोकी फरमारवा से बहुत पजीराई मिली। जब उस्मान ने किलों और शहरों को फतह करना शुरू किया, तो ये सिफ्त उसकी शख्सियत में बहुत नुमायां होकर सामने आई। 707 हिजरी में यके बाद दिगरे आख हसार, कोज हसार के किले फतह किए। इसके अलावा 712 में भी काफ़ी फतूहात का तज़किरा तारीख़ में मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अदल व इंसाफ की, जो तुर्क तारीखदानों ने कलमबंद किया है कि अर्तगरल ने अपने बेटे उस्मान को हसार में काजी मुकर्रर किया। ये उस दौर की बात है जब 1285 में इस शहर पर कब्जा हुआ। उस्मान ने एक झगड़े में मुसलमानों के खिलाफ हुक्म सुनाते हुए नसरानी के हक में फ़ैसला कर दिया। नसरानी को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उस्मान से पूछा, आप मेरे हक में फ़ैसला कैसे दे सकते हैं जबकि मैं आपके दीन पर नहीं हूँ? तो उस्मान ने उसे जवाब दिया, मैं आपके हक में फ़ैसला कैसे न दूँ जबकि अल्लाह ताला जिसकी हम बंदगी करते हैं, सूरत निसा आयत नंबर 58 में फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, सपुर्द करो अमानतें जो इनके अहल हैं, और जब भी फ़ैसला करो लोगों के दरमियान तो फ़ैसला करो इंसाफ से। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही अच्छी बात की नसीहत करता है। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और हर चीज़ देखने वाला है। उस्मान के इस अदल व इंसाफ की बदौलत ये शख्स और उसकी कौम मुसलमान हो गए। उस्मान वादे का पासदार था। दौलत उस्मानिया के बानी उस्मान बिन अर्तुगरुल की फतूहात की बुनियाद अस्करी या किसी और मकसद के लिए नहीं थी, बल्कि कलमा हक और दीन इस्लाम की तरवीज थी। इसलिए मौर्रख अहमद रफ़ीक अपने इंसाइक्लोपीडिया अत-तारीख़ुल आमुल कबीर में लिखते हैं, उस्मान इंतहाई दर्जा का दीनदार शख्स था। वो जानता था कि इस्लाम की नशर व इशाअत एक मुक़द्दस फरीज़ा है। वो नहायत संजीदा और वसी सियासी फ़िक्र व नज़र का मालिक था। उस्मान की अपनी सल्तनत की बुनियाद इक़्तिदार की मोहब्बत में नहीं रखी, बल्कि उसकी बुनियाद इस्लाम की इशाअत की मोहब्बत में थी। मिस्र ओगलू लिखते हैं, उस्मान बिन अर्तुगरुल इस बात पर गहरा यकीन रखता था कि ज़िंदगी का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करना है। इसने अपनी तमाम ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतें इस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वक्फ़ कर दी। खौफ आखिरत की बदौलत उस्मान की शख्सियत में बड़ी संजीदगी और जाज़बियत थी। अल्लाह करीम ने कसरत जुनूद और हैबत वक़ार के ज़रिए एशियाई कोचक में उन्हें तसर्रुफ़ और इक़्तिदार बख्शा। दौलत उस्मानिया के बानी की तमाम उम्र दीन से इबारत थी। सल्तनत में शरई अहकाम की तनकीद और इंतज़ामी उमूर की मनसूबा बंदी की निगरानी करते रहते थे। उस्मान के अपने बेटे के नाम वसीयत आज भी तारीख़ में मौजूद है, जिसका हम मुताला कर सकते हैं, जिससे सल्तनत उस्मानिया का वजूद बाकी रहा। उस्मान जब बिस्तर मर्ग पर था
اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور ہونے سے اعتراض کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد رب العالمین کی رضا جوئی ہے، اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، وہی بات کرنا جس میں اللہ کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم نے مرنا بھی ہے تو اسلام کی خاطر، جینا بھی ہے تو اسلام کی خاطر۔ عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے، ان کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ اس کے دور میں 2 اہم شہر فتح ہوئے جن کا نام ازنیک اور بورسا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔